एक घना जंगल था जहाँ पर तरह तरह के जीव रहा करते थे। हर जंगल की तरह इस जंगल का राजा भी एक शेर था, लेकिन ये शेर कुछ अलग था। ये बहुत ज्यादा जालिम था। उसकी क्रूरता के किस्से जंगल भर में मशहूर थे। जंगल के सभी जानवर उसके नाम से ही कांप उठते थे। उसकी एक निर्दयी परंपरा थी। जिस जानवर के घर में एक से अधिक बेटियां जन्म लेती, उसे अपनी एक बेटी को चुनकर बाकी बेटियों को शेर के हवाले करना पड़ता था। शेर उन मासूम बच्चियों का शिकार करता और उनके नरम नरम मांस की दावत उड़ाता। इस नियम से पूरे जंगल के जानवर भयभीत रहते थे और सभी जंगल के जानवर यह प्रार्थना करते थे कि उनके घर में बस बेटे ही जन्म लें। एक दिन जंगल के एक कोने में रहने वाली गरीब बकरी ने 5 सुंदर बेटियों को जन्म दिया, लेकिन जहां उनके घर में खुशी का जश्न मनाना चाहिए, वही बकरी और उसका पति दुख से रो रहे थे, क्योंकि वह जानते थे कि अब उन्हें अपनी बेटियों में से बस एक बेटी को चुनकर बाकी 4 बेटियों को शेर को सौंपना होगा। यह सोचकर उनका दिल दुख से छलनी हो जाता है। बकरी माँ अपने पति से कहती है, क्या हमारे बच्चों का जन्म खुशियों का कारण नहीं होना चाहिए? लेकिन देखो, आज हम रो रहे हैं, डर रहे हैं। हमारी बेटियां हमें खुशी देने आई थी, लेकिन ये जालिम दुनिया हमसे उन्हें छीनना चाहती है। मैंने सोचा था जब हमारे घर किलकारियाँ गूंजेंगी तब हम सबसे ज्यादा खुश होंगे, लेकिन अब हर किलकारी के साथ मेरे दिल में दर्द उठता है। मैं अपनी मासूम बेटियों को उस जालिम शेर के हवाले नहीं कर सकता। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हम कमजोर हैं, लाचार हैं। हमारे पास ना शक्ति है, ना ही कोई सहारा। हमारी बेटियां हमारे लिए फूलों जैसी हैं, लेकिन शेर के लिए वो सिर्फ एक शिकार है। ना जाने इस जंगल का राजा कैसा है। नहीं, मैं अपनी बच्चियों को यूँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। मैं उन्हें बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। लेकिन अगर आप शेर से लड़ने गए तो वो तुम्हें भी मार डालेगा। तब हमारी बेटियों का क्या होगा? हम उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं कर पाए तो क्या ही रास्ता होगा? हमारे पास बस एक ही रास्ता है। या तो हम अपनी नन्ही नन्ही मासूम बच्चियों को उस दुष्ट शेर के हवाले कर दें, या फिर हम किसी चमत्कार होने की उम्मीद करें। लेकिन चमत्कार तो हमेशा नहीं होते ना। हमें खुद चमत्कार बनना होगा। हम अपनी बेटियों को ऐसे खो तो नहीं सकते ना। हमें कोई रास्ता निकालना होगा, चाहे इसके लिए हमें किसी से भी मदद क्यों ना मांगनी पड़े, चाहे हमें अपनी जान ही दांव पर क्यों ना लगानी पड़े। ऐसे ही बकरा और बकरी अपनी बेटियों को सीने से लगाकर जोर जोर से रोते हैं, लेकिन उनके दिलों में एक आशा का दीपक जल उठा था। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा जो उन्हें इस अन्याय से बचाएगा। जैसे ही सुबह हो जाती है, एक जानवर उनके पास आता है और उनको अपनी बेटियों को ले जाने के लिए कहता है। आखिरकार उन्हें अपनी बेटियों को शेर को सौंपना ही पड़ता है, क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करते तो अपने बच्चों के साथ वह भी मारे जाते और उनकी एक मासूम बच्ची भी मारी जाती, जो शायद जिंदा रह सकती थी। शेर तो मजे से उसकी दावत उड़ाता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है और ये क्रूर परंपरा जारी रहती है। जंगल के सभी जानवर मजबूर थे, लेकिन किसी ने भी शेर का विरोध करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जंगल के किसी भी जानवर में इतनी हिम्मत ही ना थी। एक दिन जंगल में एक नई लोमड़ी आकर बसती है। लोमड़ी बहुत ज्यादा चतुर और समझदार थी। वह भी 2 बेटियों की माँ थी। जब जानवरों ने उसे बताया कि ये क्रूर नियम इस जंगल का है, तो वह लोमड़ी बिना डरे कहती है, मैं अपनी बेटियों को शेर के हवाले नहीं करूँगी। मैं उससे लड़ूंगी, पर मैं अपनी बच्चियों को ऐसे मरने नहीं दूंगी। इतना कहकर लोमड़ी सीधे शेर के दरबार में पहुँच जाती है और शेर से कहती है, महाराज, आपने जंगल के हर जानवर के लिए ये नियम बनाया है कि यदि किसी के घर में एक से अधिक बेटी जन्म लेंगी तो आप उनका शिकार कर लेंगे। उन्हें अपने बच्चों को आपको सौंपना होगा। लेकिन क्या ये नियम आपके लिए भी लागू होगा? अगर आपकी संतानें बेटियां हुई तो क्या आप भी उन्हें खाएंगे? शेर जब लोमड़ी के मुँह से इतनी बात सुनता है तो उसे हंसी आ जाती है। वह गरजते हुए बोलता है, मेरे वंश में बेटियां जन्म नहीं लेती, ये असंभव है। लेकिन लोमड़ी ने बहुत चतुराई से उत्तर दिया, महाराज, आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या आप भी अपने ही बनाए इस नियम का पालन करेंगे? शेर को पूरा विश्वास था कि उसके वंश में बेटियां नहीं होंगी, इसलिए उसने अहंकार में आकर हाँ कह दिया।
अगर तुम हाँ सुनना चाहती हो तो हाँ, जंगल के सभी जानवरों पे ये नियम लागू होता है, फिर चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। अगर मेरे वंश में कभी लड़कियों ने जन्म लिया तो मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। राजा होने के नाते इस नियम का पालन मैं भी करूँगा। ये नियम मैंने बनाया है, तो इस नियम का पालन करना मेरा पहला फर्ज है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। राजा शेर और शेरनी को 2 सुंदर बेटियां होती हैं, तो पूरा जंगल ये सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है। पहली बार शेर को डर का एहसास होता है। उसकी अपनी संतानें अब उसके नियम की अधीन थी। जिस नियम को उसने सालों तक लागू किया था, उसका दिल दहल उठता है। अब वह समझ चुका था कि उसने कितने निर्दोष प्राणियों को दर्द दिया है। शेर जी, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं कह देती हूँ, मैं अपनी बच्चियों को कहीं नहीं जाने दूंगी। क्या आप इन मासूम बच्चियों को खा जाएंगे? कैसे पिता है आप शेर जी? शेर अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बात सुनकर अपना सर झुका लेता है। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। सुबह हो जाती है। जंगल के सभी जानवर शेर के पास एकत्रित होते हैं। शेर पूरे जंगल के सामने अपनी गलती को स्वीकार करता है और सभी जानवरों से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मैं एक अच्छा राजा ना बन सका। अब अपनी प्रजा की रक्षा करने से तो रहा, बल्कि मैं अपनी प्रजा के साथ बहुत नाइंसाफ करता आया हूँ। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप लोगों को मुझे जो सजा देनी है दे सकते हैं, लेकिन कृपया मेरी बच्चियों को छोड़ दो। तभी पास में खड़ा हुआ एक हाथी कहता है, महाराज, आप हमारे महाराज हैं। आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। भला हमारा इतना साहस कहाँ कि हम आपकी बेटियों के साथ कुछ गलत करें। ये हमारी राजकुमारियां हैं महाराज। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, ये पूरे जंगल के लिए बहुत बड़ी बात है महाराज। वहाँ पास में वह बकरी और बकरा भी खड़े हुए थे। उनके आँखों में भी आंसू झलक उठते हैं। पास में खड़ा हुआ भालू राजा से कहता है, महाराज, अगर आप इस नियम को खत्म कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जंगल के पक्षियों के दिल से ये डर खत्म हो जाएगा और सभी पक्षी खुशी खुशी रह पाएंगे महाराज। बिल्कुल, आप लोग सही कह रहे हैं। मैं आज प्रतिज्ञा लेता हूँ कि आज से मैं कभी भी किसी निर्दोष जीव का शिकार नहीं करूँगा। और ऐसे ही शेर उस अन्यायपूर्ण नियम को हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। अब जंगल के जीव स्वतंत्र और खुशहाल थे। वही बकरी जो फिर से माँ बनती है। इस बार उसने अपनी 5 बेटियों को दोबारा जन्म दिया, लेकिन अब आनंद से अपनी 5 बेटियों को गले लगा लिया। अब उसकी 6 बेटियां थीं और जंगल के बाकी जानवर भी चैन की सांस लेने लगे। और ये सब संभव हो पाया उस लोमड़ी की हिम्मत और बुद्धिमानी के कारण। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अन्याय का सामना करने के लिए साहस और बुद्धि दोनों होना आवश्यक होती है। अन्याय चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, अगर उसे कोई चुनौती देने के लिए हिम्मत करता है तो बदलाव जरूर संभव है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आप सभी का धन्यवाद। एक हरे भरे जंगल में गौरी नामक एक दयालु और शांत स्वभाव की गर्भवती गाय रहा करती थी। उसका शरीर अब भारी हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अपने आने वाले बच्चे के लिए ढेर सारा प्यार झलकता था। जंगल के सभी जानवर उसे खूब पसंद किया करते थे, लेकिन एक था जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वह था शेर। एक दिन शेर जंगल में शिकार के लिए निकलता है। वह देखता है कि गाय एक जगह खड़ी हुई है। वह बहुत कमजोर लग रही थी। उसे देखकर शेर के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ जाती है। वह दौड़ता हुआ उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है, अरे ओ कमजोर गाय, तुझसे कितनी दफा कहा है, ये जंगल ताकतवरों का है। तेरा यहाँ पर क्या काम है? चल चल भाग जा यहाँ से, वरना मेरे जबड़े तेरे लिए तैयार हैं। इतना सुनकर गौरी गाय तो कांपने लग जाती है, लेकिन वो हिम्मत जुटाकर शेर को जवाब देती है, शेर, ये जंगल सबका है और मैं कौन सा किसी का कुछ बिगाड़ रही हूँ। तो फिर तुम मुझे क्यों भगा रहे हो? मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, उसके लिए मुझे यहाँ पर रहना ही होगा। इतना सुनकर वह दुष्ट शेर ठहाके लगा कर हंसने लग जाता है। बच्चा,
और तेरा तेरा बच्चा भी इस जंगल में पैदा होगा। वाह वाह, कमजोर माँ का कमजोर बच्चा। ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना ही तेरे बच्चे को। शेर, कम से कम मुझ पे ना सही, लेकिन मेरे होने वाले बच्चे पर तो दया करो। कृपया मुझे जाने दो। मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने तुम्हारा आखिर क्या ही बिगाड़ा है? अरे अरे, बिगाड़ा तो तुमने मेरा कुछ भी नहीं है, लेकिन कमबख्त ये भूख है ना, यही सब कुछ बिगाड़ कर रखती है। और इस भूख की वजह से मुझे तेरा शिकार करना ही होगा। आज तो माँ बेटे मतलब ना होने वाले बच्चे का भी शिकार होगा। इतना कहकर वह शेर उस गाय पर हमला करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर गौरी गाय का सच्चा दोस्त वहाँ पर दौड़ता हुआ आ जाता है। उसी जंगल में एक भालू रहता था जिसका नाम भीम था। भीम गौरी का सच्चा दोस्त था। वह फौरन दौड़ता हुआ आता है और गौरी के आगे आकर खड़ा हो जाता है। भालू उस शेर का सामना करता है और उसे अच्छे से जवाब देता है। और शेर, दोस्ती और दया भी कोई चीज होती है। इस बेचारी पर जुल्म मत कर तू। अगर तुझे ताकत दिखानी है तो मुझसे लड़ा कर। अरे अरे, अब तू भी इस कमजोर सी गाय के लिए बोलेगा? इसके लिए खड़ा होगा तू? मुझे चैलेंज करता है? मैं शेर हूँ शेर, जंगल पे मेरा ही राज चलेगा। शेर ऐसे भालू से चैलेंज कर ही रहा था कि इसी बीच वहाँ पर मोंटू बंदर आ जाता है। वह हमेशा मजेदार बातें करता था। पेड़ से लटकता हुआ वह शेर से कहता है, अरे अरे महाराज, इतनी भूख लगी है तो थोड़ी घास भी चबा कर खा लो। देखो देखो, तुम्हारा पेट भी भरेगा और दिल भी थोड़ा नरम पड़ेगा। शिकार करते करते और गरीब जानवरों का मांस खाते खाते तुम तो मूर्ख हो गए हो। तुम्हारे दिल में दया नहीं बची है। अपना इतना अपमान सुनकर शेर झुंझला जाता है। अरे मूर्ख बंदर, मैं घास नहीं खाता, मैं मांस खाता हूँ, मांस। तभी मोंटू जोर जोर से हंसने लग जाता है। अरे हाँ हाँ, तभी तो तेरे पेट में दया नहीं बचती। कभी भालू के साथ शहद खाकर देख, जिंदगी तुझे भी मीठी लगने लगेगी, मोटे शेर। अपने सच्चे दोस्तों का साथ पाकर गौरी भावुक हो जाती है। गौरी की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वह रोते हुए शेर से कहती है, रुद्र, तुम राजा हो, तुम्हें सबकी रक्षा करनी चाहिए, ना कि उन्हें डराना चाहिए। एक माँ के दर्द को महसूस करो। अगर तुम मेरी जगह होते और तुम्हारी माँ पर कोई हमला करता तो तुम्हें कैसा लगता? कम से कम मुझ पर ना सही, तुम मेरे बच्चे पर तो दया करो। कल को तुम भी पिता बनोगे। अगर तुम्हारे बच्चा खतरे में होगा तो तुम्हें कैसा एहसास होगा? रुद्र, कृपया मुझ पर दया करो। मुझे और मेरे दोस्तों को यहाँ से जाने दो रुद्र। और फिर भालू भी आगे बढ़ता है। भालू भी कहता है, रुद्र, जंगल सिर्फ ताकतवरों के लिए नहीं बल्कि हर जीव के लिए है। एक माँ का दर्द दुनिया का सबसे बड़ा सच होता है। अगर तुझे वाकई ताकतवर बनना है तो किसी की रक्षा करना सीख, किसी माँ को बर्बाद करना नहीं। अरे एक माँ और उसके बच्चे को खाके तुझे क्या ही मिलेगा? तू जंगल का राजा नहीं बल्कि जंगल का सबसे बुज़दिल जानवर कहलाएगा। पूरा जंगल तेरे बारे में क्या ही सोचेगा कि एक शेर जो कि जंगल का राजा है, वो गरीबों पर अत्याचार करता है, मासूमों का शिकार करता है। अरे ऐसा राजा किसे ही चाहिए होगा? राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे, और तू तो अपनी प्रजा के ही पीछे पड़ गया है। अगर वाकई तू इस जंगल का सच्चा राजा बनना चाहता है तो अपनी प्रजा की रक्षा करना सीख। अरे हाँ हाँ, अगर तुम्हें सच में एक सच्चा राजा बनना है जिसकी जंगल के सभी जानवर इज्जत करे, इज्जत पाने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देनी होती हैं, फिर चाहे वो भूख ही क्यों ना हो। अरे अरे, अगर शिकार करना है तो जाकर जालिम जानवरों का करो जो दूसरों को नुकसान पहुँचाते हैं, ना कि शरीफ गाय का। शेर ने गहरी सांस ली। उसकी क्रूरता धीरे धीरे पिघलने लगी थी। उसने गहरी आवाज में कहा, शायद तुम सब सही हो गौरी, मैं गलत हूँ। आज से तू और तेरा बच्चा इस जंगल में बिल्कुल सुरक्षित हैं।
कोई भी तुझे इस जंगल में अब नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। जंगल के सभी जानवरों सुन लो, गोरी अब मेरी भी दोस्त है, बहुत खास दोस्त। अगर इसे किसी ने भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसको सबसे पहले मेरा सामना करना होगा। गोरी मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। भालू, गोरी और बंदर तीनों खुशी से झूम उठते हैं। गोरी राजा का धन्यवाद करती है और अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ समय बीतता जाता है और कुछ दिनों बाद उसने एक सुंदर से बछड़े को जन्म दिया। पूरे जंगल में खुशियाँ फैल जाती हैं। मोंटू उछलता कूदता उसके पास आता है और उससे कहता है, चलो अब तो तुम माँ बन गई गोरी। अब तो इस जंगल की सबसे क्यूट फैमिली तुम्हारी ही है। लेकिन ये बच्चा तुम्हारा कहीं शेर की तरह दहाड़ने न लग जाए, वरना घास छोड़कर ये भी मांस खाने लग जाएगा। गोरी प्यार से अपने बच्चे की ओर देखती है और कहती है, मेरे लाल, तू इस दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। तुझे जन्म देने के लिए मैंने कई मुश्किलें सही हैं, लेकिन अब तेरा चेहरा देखकर मेरी सारी तकलीफें मिट गईं। जब तू पहली बार अपनी आंखें खोलेगा तो यह जंगल तुझे अपने स्नेह से भर देगा। मेरा बच्चा। वह अपने बछड़े को प्यार से सहलाने लगती है। बेटा, इस जंगल में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि प्यार, दया और करुणा का भी महत्व है। तुझे कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं है।